हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसे स्टार को डिटेक्ट किया है, एक ऐसे मैटर से बने हुए स्टार को जिसे हम देख ही नहीं सकते हैं। हम सिर्फ स्टार के होने के इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उससे उसके यूनिवर्स में होने का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं डार्क मैटर स्टार की। अब डार्क मैटर, जैसे आपको पता होगा, एक ऐसे स्पेशल किस्म का मैटर है जो ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ना ही रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या इसके पीछे की करीब 90 साल से चलती आ रही डार्क मिस्ट्री फाइनली सॉल्व हो चुकी है? एंड क्या इसी डार्क मैटर ने यूनिवर्स के स्टार्स और ब्लैक होल्स को जन्म दिया है? वेल फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, डार्क मैटर फिजिक्स की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री है जिसे आज तक साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पाए। एंड डार्क मैटर स्टार्स और नॉर्मल स्टार्स के बीच के कनेक्शन को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ठीक उसी मोमेंट पर जब बिग बैंग हुआ था, यूनिवर्स की शुरुआत। सो बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स में पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम्स बनना शुरू हो चुके थे, बट साइमल्टेनियसली इन एटम फॉर्मेशन के दौरान यूनिवर्स काफी तेजी से बड़ा और ठंडा भी होते चले जा रहा था। इस वजह से बिग बैंग के सिर्फ 20 मिनट बाद ही यूनिवर्स की फॉर्मेशन में एक टर्निंग पॉइंट आया। इस पॉइंट पर एक्सपेंशन की वजह से यूनिवर्स की टोटल एनर्जी इतने हद तक कम हो गई कि हाइड्रोजन फ्यूज होना ही बंद हो गया। बट आज हम सब जानते हैं दैट इज नॉट द केस। इनफैक्ट आज भी स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आखिर कैसे? ऐसी कौन सी चीज है जिसने स्टार फॉर्मेशन को ट्रिगर किया? वेल फ्रेंड्स, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर साइंटिस्टों को भी एक मैथमेटिकल गैप मिला। मतलब रिजल्ट्स कंसिस्टेंट ही नहीं है, और इसीलिए साइंटिस्टों को यहां पर एक स्पेशल किस्म के मैटर के होने के प्रेजेंस को प्रेडिक्ट करना पड़ा, जिसके ऐड होने से ही अर्ली यूनिवर्स के कंडीशंस में हाइड्रोजन के एटम्स फ्यूज हो सके, और यही मैटर फिर कहलाया गया डार्क मैटर। अब जैसे मैंने कहा, डार्क मैटर को आप जैसे ही ऐड करते हो बिग बैंग थियरी में, तो हमारे कैलकुलेशन सेंस बनाने लगते हैं, एज इफ सारे के सारे मिसिंग पजल्स एक साथ आ गए और हम पूरे पिक्चर का सेंस बना पा रहे। और डार्क मैटर के प्रेजेंट होने के इफेक्ट्स को काफी बार लिटरेचर में एक्सपीरियंस भी किया गया। नाउ फॉर कॉन्टेक्स्ट, डार्क मैटर, जैसे हमने जाना, किसी भी पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करता है सिवाय एक फोर्स के, जो है ग्रेविटी। सो अभी के लिए बस इतना याद रखना, डार्क मैटर का बेस्ट फ्रेंड है ग्रेविटी, और दोनों की दोस्ती पक्की है। अब बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। सो जब 1930s में ये पहली बार डिटेक्ट हुआ था, तब साइंटिस्ट इस अजीब फॉर्म ऑफ मैटर के ओरिजिन को लेकर काफी कंफ्यूज थे। बट 1980s आते आते कुछ पार्टिकल फिजिसिस्ट ने थियोरेटिकली प्रूव किया कि डार्क मैटर भी नॉर्मल मैटर की तरह ही बिग बैंग के समय ही बने थे। बस सिर्फ फर्क इतना था कि वो एक डिफरेंट क्लास ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स, WIMP, यानी कि वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स से बने हुए हैं। सो एक अलग ही टाइप का पार्टिकल क्लास ही निकाल दिया गया, कॉल्ड विम्प। अब जब ऐसे ही विम्प कैटेगरी के बहुत सारे पार्टिकल्स किसी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, तब वो नॉर्मल मैटर को ग्रेविटेशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। और साइंटिस्टों के हिसाब से अर्ली स्टेजेस ऑफ द यूनिवर्स में भी ऐसा ही कुछ हुआ। उस समय जब हाइड्रोजन एटम्स के फ्यूजन के लिए इनफ एनर्जी मौजूद नहीं थी, तब इन डार्क मैटर पार्टिकल्स के गुच्छों ने हाइड्रोजन एटम्स को ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करके एक साथ लाया। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एटम्स एक दूसरे से टकराए और उनकी एनर्जी बढ़ी, जिससे उनमें फ्यूजन की शुरुआत हो सकी। और अब क्योंकि स्टार फॉर्मेशन की शुरुआत डार्क मैटर के पार्टिकल्स की वजह से हुई थी, इसीलिए कुछ साइंटिस्टों ने यह थियरी पेश की कि